बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Friends, this is Nasir Ali Asghar and you are at Learn English with Nasir Ali Asghar YouTube channel. Today we are going to learn another part of speech, and that part of speech is adjective. So without wasting the time, let's start it. What is an adjective? An adjective is a word that tells us more about a noun or a pronoun. जो हमें एक नाउन या एक प्रोनाउन के बारे में बताता है, ऐसा लफ्ज एक एडजेक्टिव होता है। उर्दू में इसे इसमें सिफ्त कहते हैं, और अगर हमने उर्दू में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई हो तो हमें ये अच्छाई या बुराई, किसी चीज की अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड को कहते हैं जो हमें एक नाउन या एक प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये वही डेफिनेशन उर्दू वाली है जो कि मैंने आपको बताई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, ये एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बयान करता है ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक नाउन की या एक प्रोनाउन की। मिसाल के तौर पर लाहौर इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पे जो सिटी है एक नाउन है और बिग जो है ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है। सिमिलरली वाइज यंग मैन, तो ये भी इज अ वाइज यंग मैन, इसमें जो नाउन है वो है मैन, और वाइज और यंग ये इसकी दो क्वालिटीज हैं, उसने दो क्वालिटीज बता दी। ठीक है। सिमिलरली द कप ऑफ टी, कप ऑफ टी यहाँ पे क्या है? नाउन है, और हॉट क्या है? इसका एडजेक्टिव यूज हुआ है। दिस शर्ट इज नाइस, यहाँ पे शर्ट क्या है? नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या है? नाइस, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी बता रहे हैं, शर्ट की क्वालिटी बता रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि हॉट, कोल्ड, हाई, लो, लिटल, बिग, नोबल, एडवाइस एटसेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव की मिसालें हैं जो मैंने अब पढ़ ली है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स के बारे में। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी पहली काइंड है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए इन काइंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये कैसे एडजेक्टिव हैं? ये एडजेक्टिव की एक किस्म है जो हमें तो उसकी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताती है, काइंड के बारे में बताती है, कंडीशन के बारे में बताती है, या स्टेट के बारे में बताती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कराची जो है इज अ बिग सिटी, तो ये एक सिटी की क्वालिटी हमें बता रही है जी। कौन सी क्वालिटी? कि ये बिगर सिटी है। ठीक है। सिमिलरली नोबल पर्सन, तो यहाँ पे नोबल जो है वो पर्सन की क्वालिटी बयान कर रहा है। सिमिलरली अकबर इज विटी, तो यहाँ पे विटी जो है वो अकबर की क्वालिटी है। शी इज टायर्ड, ये उसकी स्टेट है कि वो थक गई है, कंडीशन है उसकी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कुछ और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो है जी बैड, गुड, सिली, वाइज, फुलिश, ग्रेट एंड हॉट एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, आइए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमें मिकदार के तौर पे बताते हैं। नाम से ही जाहिर है कि एडजेक्टिव जो है वो क्वांटिटी है, तो ये हमें इसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं या इसकी अमाउंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसकी मिकदार कि आया कोई चीज कितनी है या कितनी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर सम ऑयल, शी टुक सम ऑयल, सम मतलब कुछ ऑयल, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मिकदार उसने बता दी है। सिमिलरली एनी मिल्क, ही कैन नॉट गिव यू एनी मिल्क, यहाँ पे एनी मतलब कुछ, थोड़ी बहुत, ज्यादा, थोड़ा मिल्क, ज्यादा मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क के लिए एनी उसने इस्तेमाल किया है। सिमिलरली कुछ अदर एडजेक्टिव्स जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो हैं जी अ लिटिल, ऑल, एनी, ह्यूज, सम, मच, फुल, सफिशिएंट एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल इस लिहाज से है क्योंकि इसकी आगे आगे फर्दर टाइप्स है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कौन से हैं, ये ऐसे हैं जो हमें नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन के बारे में आगाह करते हैं। इसकी दो बड़ी काइंड्स हैं जी, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और सेकंड है जी इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो पहले डेफिनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऐसे हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसकी दो एग्जाम है जी, मजीद एग्जाम है इसकी दो, वो कौन सी हैं, कार्डिनल्स और सेकंड है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स कौन से हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको नंबर कहते हैं। तो ये हम इनको कार्डिनल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई हैव 3 मोबाइल्स, तो इसमें जो 3 है ना वो कार्डिनल है। सिमिलरली सेकंड है हमारे पास ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारी जो है ना ये सारी की सारी डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ऑर्डिनल्स के तौर पर यूज होती है। तो ही इज फर्स्ट, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डिनल के तौर पर यूज। आइए अब इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। दे डू नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स, ये चीजों की हमें एग्जैक्ट या अशखास की एग्जैक्ट तादाद के बारे में जाहिर नहीं करते। एग्जैक्ट तादाद ये शो नहीं करते। मिसाल के तौर पर देयर आर सम बुक्स इन माय बैग, कोई बंदा नहीं बता सकता कि मेरी बैग में कुछ किताबें तो हैं लेकिन कितनी हैं ये कोई नहीं बता सकता। इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। ऑल द थिंग्स वर ब्यूटीफुल, सारी चीजें खूबसूरत थी लेकिन कितनी चीजें थी, 1 थी, 2 थी, 5 थी, 10 थी, 1000 थी, कोई नहीं बता सकता। Here are some ripe fruits, यहाँ कुछ पके हुए फ्रूट्स हैं, तो हमें कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो पके हुए फ्रूट्स कितने हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑल, मैनी, सम, सर्टन और सेवरल जो हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो पॉइंट आउट करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को और हमेशा उससे पहले इस्तेमाल होते हैं। किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं यानी इशारा करते हैं किसकी तरफ, नाउन या प्रोनाउन की तरफ, और हमेशा उससे पहले इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आई बाय दिस शर्ट, तो दिस जो है आपको नजर आ रहा होगा कि शर्ट से पहले आ रहा है।
दैट पर्सन इज गुड, इसमें दैट जो है वो पर्सन से पहले आ रहा है और ये इस पर्सन के लिए ही इशारा कर रहा है। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दोज जो है वो फ्लावर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इशारा करते हैं, इसलिए हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसकी चंद एक मिसालें हैं, दिस, दैट, दोज, सच, दीज, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। That type of adjective which denote a person or a thing separately, किसी शख्स को या किसी चीज को अलहदा कर देती है। मिसाल के तौर पर each pencil is of best quality, हर पेंसिल जो है वो बेस्ट क्वालिटी की है, लेकिन जो पेंसिल वहां पे मौजूद है, जो ये फिक्रा बयान कर रहा है, उसकी नजर में जो पेंसिल है ना, वो हर पेंसिल बेस्ट क्वालिटी की है। आइदर अली और अकरम विल हैव टू पुट द बॉल, या तो अली बॉल पुट करेगा या अकरम बॉल पुट करेगा। नाइदर अकरम नॉर असलम डू दिस, ना तो ये अकरम कर सकता है ना ये असलम कर सकता है। ठीक है, कोई और बंदा है जो इसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ये नाइदर, आइदर, ईच, एवरी और वेदर वगैरह जो हैं वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इंट्रोगेटिव वहां पे यूज होता है जहां पे सवाल का जिक्र हो। तो ये हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट डू यू लाइक इन डिनर, तो यहाँ पे जो व्हाट है ये सवाल करने के लिए क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज हुआ है और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आया है, तो इससे ये जाहिर है कि जो व्हाट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। सिमिलरली विच है, हुज है, इनके सामने भी आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव मार्क है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो चंद एक और इसकी मिसालें ऐसी हैं जो व्हाट, विच, हुज, वेयर, व्हाई, विच एंड व्हेन एटसेट्रा, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के तौर पर एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव नाम से, मीनिंग से ही जाहिर है जी, पोजेसिव पोजेशन शो करना, मतलब मलकियत जाहिर करना, कोई चीज को अपना, किसी चीज को की का अपनापन जाहिर करना। मिसाल के तौर पर these type of adjectives show the ownership, मलकियत जाहिर करते हैं, और possession of the nouns, नाउन की possession जाहिर करते हैं। this is my bike, ये मेरी बाइक है, तो ये मेरी मलकियत है जाहिर कर रही है। these are our chickens, it is your book, my, their, your, our, its, his, her, एटसेट्रा, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पोजेशन जाहिर करते हैं, तो इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर पर्शियन, पर्शियन वुमन, तो ये
प्रशा से वर्ड निकला है पर्शियन। प्रशा एक कंट्री का नाम है। आपको जैसा कि पता है कि किसी भी कंट्री का नाम हो वो प्रॉपर नाउन की लिस्ट में आता है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे पर्शियन यूज हो रहा है। पर्शियन वुमन, पाकिस्तानी प्लेयर, पंजाबी पीपल, फ्रेंच, एशियन, चाइनीज, इंग्लिश, इटालियन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं, और ये बनते प्रॉपर नाउन से हैं, इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसकी 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। कौन कौन सी हैं जी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री इसकी बेस्ट है। सिमिलरली यंग, यंगर और यंगेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये 3 डिग्रीज हैं जो कि एडजेक्टिव की हैं, और ये डिफरेंट लेवल्स पे यूज होती हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं इसको, उसमें शो किया गया है कि इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास पॉजिटिव है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब हमने किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर ना करना हो। मसलन अली इज गुड, तो हम अली को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम इसकी पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। असलम इज अ यंग मैन, तो यहाँ पे हमने यंग को किसी से, असलम को किसी से कंपेयर नहीं किया। दैट इज अ बैड बॉय, तो हमने उसको भी किसी से नहीं कंपेयर किया, सिर्फ उसे ही बैड कहा है, उसे ही यंग कहा है और उसे ही हमने गुड कहा है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि अली इज बेटर देन असलम, अली जो है वो बेटर है, बेहतर है असलम से, तो हमने यहाँ पे अली और असलम 2 बंदों को आपस में कंपेयर कर दिया। आई एम यंगर देन माय ब्रदर, मैं अपने भाई से छोटा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंपैरिजन मेरे भाई के साथ हुआ। evil is worse than good, evil is worse than good, तो यहाँ पे जो वर्स है ये ये भी 2 चीजों के को कंपेयर कर रहा है। मिसाल के तौर पर वर्स, सॉरी, ईवल और गुड, ये 2 चीजें हैं, इनको कंपेयर कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ये बेस्ट है, यंगेस्ट है और वर्स्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका कंपैरिजन 2 चीजों के साथ नहीं होता बल्कि 2 से ज्यादा से होता है। ही इज द बेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में बेस्ट है। ठीक है, तो पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन हो रहा है। आई एम द यंगेस्ट बॉय ऑफ दिस, आई एम द यंगेस्ट बॉय इन माय होम, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। मतलब मेरा कंपैरिजन मेरे पूरे घर वालों के साथ। वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट थिंग, ये तमाम चीजों में बुरी तरीन चीज है, इसका कंपैरिजन तमाम चीजों के साथ किया जा रहा है इस चीज का, तो ये बुरी तरीन चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का यूज, तो इसको हमने कैसे यूज करते हैं, आइए पढ़ते हैं। ओनली सिंगल पर्सन, ओनली सिंगल थिंग और ओनली सिंगल प्लेस जहाँ पे यूज की जाती है को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं जी? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल लेडी है तो उसके लिए हमने बी ब्यूटीफुल यानी कि पॉजिटिव डिग्री यूज की है। इसी तरीके से हमने एक और पॉजिटिव डिग्री मेमोरेबल की फॉर्म में यूज की है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्लोज है, नेयर है, ब्राइट है और वाइट है, ये
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के तौर पर यूज की जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कब यूज की जाती है? व्हाइल कंपेयरिंग टू पर्सन्स, प्लेसेस और टू थिंग्स, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की जाती है। मसलन असलम और अली जो हैं, ये दो बंदे हैं, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो हम कौन सी डिग्री लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। इसी तरीके से दो चीज़ों को यूज करने के लिए क्लोजर का इस्तेमाल करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे, ब्राइटर का करेंगे, मोर वाइट का करेंगे। यहाँ जिनकी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, हम उनके साथ मोर लगाते हैं। तो ये हम आगे इसकी फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद हम देन का यूज करते हैं। ये मैंने यहाँ पे नोट में बात ये बता दी है कि देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी सुपरलेटिव डिग्री के इस्तेमाल के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल की जाती है? जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अली इज द टॉलेस्ट बॉय। अली कौन सा है? लड़का है, लंबा तरीन लड़का है, मतलब जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे लंबा अली है। दिस इज द बिगेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के तमाम समुद्रों में बड़ा तरीन समुद्र है। ठीक है, इसका कंपैरिजन तमाम समुद्रों के साथ हुआ। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें से वो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा ज़हीन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मैंने और चंद एक वर्ड्स यूज किए हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, ब्राइटेस्ट। और याद रखिएगा कि हम दी को इस वर्ड से सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज मैंने इसे किया है, यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से ही बनती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो उसकी फॉर्मेशन हमें करनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो होती नहीं है, खुद ब खुद ही वो फॉर्म में आ जाती है। लेकिन इनकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की, आइए पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स change their positive degree into comparative and superlative by adding er or est at their end. ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री के साथ हम er को ऐड कर दें तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और est को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती है? सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। बट सम एडजेक्टिव्स आर मूडी एंड दे डू नॉट लेट अस add er and est, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, मूडी होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और er और est को अपने साथ शामिल नहीं होने देते। उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका हल आगे बता दिया। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज मोर एंड मोस्ट along with adjectives to make their comparative and superlative degrees। तो हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। The comparative degree is used in order to draw the comparison between two things। comparative degree कब इस्तेमाल की जाती है? जब हमने दो चीजों का कंपैरिजन करना हो। while superlative degree is used in order to draw the comparison of something with all the things we are referring to। हमने जब तमाम चीजों का कंपैरिजन करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटर,
ये मैंने पीछे बात की है कि कुछ ऐसे हैं जिनके साथ पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने ER लगा दिया तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और सी पॉजिटिव के साथ हमने EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। सिमिलरली कुछ ऐसे मूडी हैं जो हमें कुछ एडिशन नहीं करने देते, जैसे इंटेलिजेंट है, इसके साथ हमने मोर लगा के इसको कंपैरेटिव बनाया है, और मोस्ट लगा के हमने इसको सुपरलेटिव बनाया है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। If you have not subscribed my channel till that now, then please subscribe my channel and like this video and share with your friends. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.